टू सैसरमत जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एमएस जोलॉजी नहीं, एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। वैसे आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप देख सकते हो लगभग एक महीने से भी कम समय बचा है, लगभग 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो हो सकता है जितने भी आपने रिवीजन करना था कर चुके हो, आप कीजिए भाई प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से क्वेश्चन रिपीटेड और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो केमिस्ट्री के लिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन हमने कल किए थे। बाकी देखो, आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हो, मात्र ये आपको मिलेगा 149 रुपीज़ में, जिसमें टोटल 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जो डिवीज़न हुआ है वो हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन। टोटल हो गए आपके 1500। रेस्ट 500 क्वेश्चन इन तीनों के मिला के आपके हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 2000 एमसीक्यू हैं, और इनको आपको परचेज करने के लिए आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। और आप इस पीडीएफ को बाई कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी में आप ईमेल भी कर सकते हो। और इस पीडीएफ का लुक मैंने आपको कल भी बताया गया था, एक बार शॉर्ट करके मैं दोबारा बता देता हूँ। जिसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे होगा 100 क्वेश्चन होंगे, देन उसके आंसर की होंगी, ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप ऐसा होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपके क्वेश्चन हैं, ऐसे करके आपके क्या होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, देन आपके आंसर की होगी, देन नेक्स्ट 100 क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर की होगी, देन नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट 100, ऐसे 100 करके आपकी होगी क्वेश्चन होंगे, लास्ट में उसकी ऐसे आंसर की होगी, जिसमें एक लाइन आपकी स्टेटमेंट भी दी होगी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो इस पीडीएफ को। चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 21 से, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज। बताइए जरा, ए बी सी डी ऑप्शन देना आपको, कौन सा राइट आंसर है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.02 10⁻23। इसको हम एवोगैड्रो नंबर से भी नोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जिसके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के लेने की पावर, ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है। देखो, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग और एक होता है रिडक्शन। यहाँ पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग के बारे में, वो भी स्ट्रोंगेस्ट। तो यदि अगर यहाँ पर मैं बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करूँ, तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होता है ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन तो उधर होगी नहीं। बट यहाँ पर पूछा गया है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, केमिस्ट्री के बेस पर पूछा है। द राइट आंसर इज फ्लोरीन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 23, द कैलोमल इलेक्ट्रोड इज क्या है। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है, या मरकरी का इलेक्ट्रोड है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 24, ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड ए बी सी डी आर, यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं आपके पास रिस्पेक्टिवली, विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बताओ, देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ वैल्यूज प्लस में दी हुई हैं, कुछ वैल्यू माइनस में दी गई हैं। अब पूछा है इनमें से सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आपने रिडक्शन पोटेंशियल देखा होगा, उसमें कुछ आपने वैल्यूज देखी होंगी, कुछ प्लस में कुछ माइनस में। तो पहले तो मुझे बताओ कि प्लस आएगा आंसर या माइनस आएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस में, ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो वैल्यूज तो भाई माइनस में आएगी। अब बताओ वैल्यूज 0.7 होगा या 0.4 होगा। तो राइट आंसर इज -0.74, इन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, the standard reduction potential for the iron 2 positive, iron and Sn2 positive। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया -0.44 वोल्ट एंड 0.14 वोल्ट रिस्पेक्टिवली फॉर द सेल रिएक्शन आयरन का एंड सेलेनियम का, और इन दोनों का स्टैंडर्ड आपको ईएमएफ पूछा है, ठीक है। तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ऐसे नहीं चलेगा, हमें फॉर्मूले से सॉल्व होगा
यहाँ मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आपको आराम से सोल्व कर लेना है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, -0.30 वोल्ट। सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू लिबरेट 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज, कितने ग्राम ऑफ फैराडे लगेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्टिकल रोटेशन, विस्कोसिटी। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिपेंड करते हैं सोल्यूट के ऊपर, ठीक है। कितना सोल्यूट पोटेंशियल है, कितना सोल्यूट है, उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है कितना सोल्यूट पोटेंशियल है। अगर सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, देखो आपसे भी बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, प्रिवेंट करना, ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करना इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये डिपेंड करेगा सोल्यूट कितना है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 28, which salts show the maximum osmotic pressure in its 1 m solution? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, what would be the freezing point of the aqueous solution containing 17 gram of C2H5OH in 100 gram of water? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना आपको, इसको सोल्व कर लेना। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, -0.69 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 30, द मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर इज 0.52 किलो पर मोल। द एलिवेशन caused in the boiling point of the water by dissolving 0.25 mole of non volatile solute is in 250 ग्राम ऑफ वाटर। पहले आपका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था, आपसे पूछ रहे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 0.52 ग्राम सेल्सियस। सो ग्राम नहीं, 52 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 31, द इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट ऑन ए केमिकल रिएक्शंस इज टू चेंज दी। देखो कैटलिस्ट हो, एंजाइम्स हो, एक ही बात होती है। एंजाइम हम बायोलॉजी में बोलते हैं और कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में बोलते हैं। अब कैटलिस्ट करता क्या है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैटलिस्ट लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को या बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा दें तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। और एंजाइम्स या कैटलिस्ट ही एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर सकते हैं। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, lyophilic salts are more stable than lyophobic salts because तो राइट आंसर इज, देखो लायोफिलिक सोल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय सोल्वेशन, सोल्वेशन से स्टेबलाइज हो जाते हैं। सोल्वेशन क्या होता है? इंटरेक्शन विद सोलवेंट, तो मेकिंग देम मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स विच लैक सच इंटरेक्शंस। तो यहाँ पर क्या हो रही है? इंटरेक्शंस हो रही है, और कौन से? सोल्वेशन, सोल्वेशन इंटरेक्शंस हो रही है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोलाइडल पार्टिकल्स आर सोल्वेटेड। क्वेश्चन 33, गोल्ड नंबर गिव्स, गोल्ड नंबर आपने पढ़ा होगा, तो क्या डोनेट कर रहा है गोल्ड से नंबर? द अमाउंट ऑफ द गोल्ड प्रेजेंट इन द कोलाइड, द अमाउंट ऑफ द गोल्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोलाइड, द अमाउंट ऑफ द गोल्ड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कोलाइड, या नन ऑफ द अबव। तो देखो, तो गोल्ड नंबर होता है, द गोल्ड नंबर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड, जो कि हम ग्राम में लेते हैं, सॉरी ग्राम में नहीं लेते हम इसको मिलीग्राम में लेते हैं, जो कि नीडेड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन इंडिकेटिंग इट्स प्रोटेक्टिव एबिलिटी। तो बस ये है कि कोलाइड को प्रोटेक्ट कर रहा है। द अमाउंट ऑफ द गोल्ड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कोलाइड ड्यू टू स्टेबलाइजेशन कोगुलेशन।
क्वेश्चन 34, आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट इज डिफाइंड एज द पीएच एट विच, देखो आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें प्रोटीन हो, चाहे कोई भी आपके पास अमाइनो एसिड हो, जिसके पास नेट चार्ज क्या होता है जीरो। नेट चार्ज जीरो मतलब ऐसी पीएच जिस पीएच पर प्रोटीन्स पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस कार्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, पी आई। क्या लिखते हैं हम, पी आई। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, पी आई का निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, देखो पी आई को निकालने का फॉर्मूला होता है पी के ए, ठीक है, प्लस पी के बी अपॉन टू। ये होता है आपका निकालने का फॉर्मूला, मतलब एवरेज निकालते हो आप दो पी के वैल्यूज की। पी की वैल्यू पता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप एस्पार्टिक एसिड के ले लो। एस्पार्टिक एसिड आपकी क्या है, ए टाइप की अमीनो एसिड है। अब एस्पार्टिक एसिड का पी के वैल्यू कितनी होती है, 3 पी के वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, कभी आ जाना क्वेश्चन। तो कुछ अमीनो एसिड होते हैं उनकी पी के वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती हैं, बट एस्पार्टिक एसिड की 3 पी के वैल्यूज होती हैं। तो आपको कौन 2 पी के वैल्यू को चूज करना है जो कि एसिडिटी को शो कर रही है, यानी एक आपने चूज करनी है जो कि पी के वैल्यू ए है, जो कि हाइड्रोजन आयन की वजह से है, जो अलग है वो होती है 2.5। तो 2.5 प्लस दूसरी पे की वैल्यू आपको 9.5 वाली चूज नहीं करनी है, क्योंकि वो है उसकी NH3 या NH2 ग्रुप की वजह से आ रही है, वो चूज नहीं करनी, बेसिक वाला ऐड नहीं करना है। अब PK3 आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। PK3 होती है COO नेगेटिव की वजह से, वो कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है, और उसकी वैल्यू होती है 3.65। तो आपको करना है 2.5 प्लस 3.65 अपॉन 2, जो भी आंसर आएगा, कुछ पीएच आएगी लगभग 5 के अराउंड अराउंड कुछ पीएच आएगी, उस पीएच पर अस्पार्टिक अमान्य एसिड के पर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, ठीक है, उसको बोलते हम पीआई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, एन अमाइनो एसिड बिकम एसिडिक, अमाइनो एसिड बिकम बेसिक, ड्यूटेराइंस हैज पॉजिटिव चार्ज, ड्यूटेराइंस हैज जीरो चार्ज, यस जीरो, कोई चार्ज नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि अमाइनो एसिड के ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन 35, हैसेस लॉ इज रिलेटेड टू, हैसेस लॉ किससे रिलेट होता है, हैसेस लॉ, हम्म, एक सेकंड, फोन आ रहा है मेरे को, एक सेकंड बस।